तो डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने ना पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। उनका दावा ये है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर घुसकर हमला कर दिया है। लेकिन इस एक दावे के पीछे की पूरी कहानी क्या है और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है, चलिए इसको जरा समझते हैं। और ये सब शुरू हुआ ट्रंप के एक सीधे साधे सोशल मीडिया पोस्ट से। मतलब कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई घोषणा नहीं, सीधे दुनिया को बता दिया कि अमेरिकी सेना ने ईरान में उन ठिकानों को दबा कर दिया है जो लंबे समय से उनके निशाने पर थे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये तो सीधे सीधे एक मिलिट्री एक्शन का ऐलान था, जो कि बहुत ही अलग तरीके से किया गया। लेकिन एक मिनट, क्या यह हमला एकदम से हो गया? नहीं, असल में ये दावा एक बड़े और पहले से चल रहे संघर्ष की ही एक कड़ी है। मतलब इस तनाव की जड़ें हफ्तों पुरानी हैं। मिडिल ईस्ट में जो ये तनाव चल रहा है ना, उसे अब अपने 5वें हफ्ते में आ चुका है। यानी 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और ये पूरा इलाका अस्थिर बना हुआ है। और सच तो यह है कि हर गुजरते दिन के साथ हालात और भी ज्यादा नाजुक होते जा रहे हैं। और देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाई कोई एक तरफा नहीं चल रही। इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हवाई हमलों से। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी करके एक कड़ा जवाबी संदेश दे दिया। बमबारी तो ठीक है, पर इसके अलावा ईरान ने एक ऐसा बड़ा रणनीतिक दांव खेला जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना लगभग तय था। ईरान ने ब्लॉक कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। अब सवाल उठता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो अहम समुद्री रास्ता है जिसे पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की जीवन रेखा, मतलब मेन आर्टरी, कहा जा सकता है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप बस एक आंकड़े से लगाइए। दुनिया की कुल तेल और गैस सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा, यानी करीब 20% सिर्फ और सिर्फ इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। तो इसे बंद करने का मतलब था दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन पर सीधा हमला। और जाहिर सी बात है, जब आप दुनिया की एनर्जी सप्लाई की मेन नस को दबाएंगे तो उसकी गूंज तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुनाई देनी ही थी। ईरान के इस एक कदम का असर फौरन और बहुत जबरदस्त हुआ। रातों रात दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। कह सकते हैं कि इस एक नाकेबंदी ने ग्लोबल मार्केट्स में जैसे भूचाल ही ला दिया। तो एक तरफ सैन्य हमलों के दावे हो रहे हैं, दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट गहरा रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब व्हाइट हाउस से ही कुछ ऐसे मिले जुले सिग्नल आने लगे जिसने इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा उलझा दिया। और यहीं पर आकर मामला एकदम पेचीदा हो जाता है। मतलब सोचिए, एक ही वक्त पर प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरफ तो सैन्य हमले का दावा कर रहे हैं और लगभग उसी समय वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें ईरान के साथ एक डील की उम्मीद है जो शायद बहुत जल्द हो भी सकती है। मतलब हमला और समझौता, ये दो बातें एक साथ? हर कोई हैरान है। तो सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि ट्रंप का असली इरादा क्या है। क्या ये वाकई जंग की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम है, या फिर ये एक बड़ी डील से पहले दबाव बनाने की कोई सोची समझी चाल है? ईरान को लेकर उनका अगला कदम क्या होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, बल्कि सच कहूं तो पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से जानना चाहती है।